राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 20। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 20। इससे पहले हम आपको सुनाते हैं राजा अक्षर की कहानी। लोगों को अक्षर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत या भक्त बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिए कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पुत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। यह आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे और श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। कान्हा जी के जो भक्त थे जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वे भक्त तो जानते ही नहीं होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब यह 7 ठाकुर जी कौन कौन से हैं, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इन 7 ठाकुर जी की कथाएं ज़रूर अवश्य सुनाऊंगी। श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। आस्करण जी ने एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप न डाल पाए, अवरोध न पैदा करे, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी कि 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वह ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर ना कोई उनको रोकेगा, ना कोई टोकेगा और ना कोई उनको आवाज़ लगाएगा। बस उन्हें अपनी उतनी देर ठाकुर जी की सेवा ही करनी होती है। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उनसे मिलवा दीजिए। अब उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, यह तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे नहीं मिलवा सकते। कारण यह है कि इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा न डालते। बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात पर बड़ा कष्ट हुआ, उसे क्रोध भी आया और उसने इसे अपना अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि इन सब को दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करण जी ना तो शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे। वह तो केवल और केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे और इस सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थीं। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती वह राज दरबार में उससे ले सकता था। अब बादशाह के इस आदेश के हड़कंप मच गया। बादशाह बोला, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेनानायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप तो बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको रोक भी नहीं सकते। एक काम कीजिए कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही है, क्योंकि यह हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई दुश्मन तो नहीं। तब बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करण जी सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को
साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नजर उठाई न बात की और रुके। वह ठाकुर जी के प्रति जो भी उनके कर्तव्य थे, जो सेवा पूजा थी, वह करती रही। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि यह ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान में से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्करण जी ने तो दंडवत रोकी ही नहीं, बादशाह को मुड़कर ही नहीं देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी, लेकिन उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और ना ही वे रुके। वैसे ही खड़े हुए फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करण जी खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिख रहा था। एड़ी कट जाने का दुख उनके चेहरे पर कहीं से कहीं तक झलक ही नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, यह तो अपराध बन गया। यह कोई नाटक नहीं कर रही हैं, यह तो सच में महान भागवत है। और जो पद का अभिमानी होता है, वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी को प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आस्करण जी धैर्यशील और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा है। ना तो तुम्हारी भ्रुकुटी पर कोई रोष है, ना कोई तुम्हें पीड़ा हो रही है और ना कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह सामर्थ्य आप में आई कहाँ से कि आपने एड़ी कटने पर खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है। बादशाह ने अपना कीमती रुमाल निकाला और तुरंत अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों पर पट्टी बांधी। फिर कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। हे प्रभु, कि मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा कि बताइए, मैं आपको कैसे सुख प्रदान करूं? तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते, तो कृपया आप मुझे आदेश दें, मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शस्त्र लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, न आए तो भी आपके राज्य पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातःकाल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश किया कि आस्करण जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। अब वह सेवक रात में ही आस्करण जी के पास गया और बोला, महाराज जी, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया। वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में आ गए। अब एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमसे मारकाट नहीं होगी, सबसे आप ही तो विराजमान हैं। हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपद से हटा दो या फिर मुझे जहां मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लर नाम कीर्तन करो। अब तो वे स्वयं भी
कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करण जी के पक्ष में जहां नाम कीर्तन चल रहा था, वहां पर बस हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए। शस्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मंजीरे से ही काम चल गया। अब जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्करण जी चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। तो यह अनन्य भक्ति का प्रताप, अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के नाम जप और ठाकुर जी के ही गुणों का ज्ञान गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं है दोस्तों हमें परास्त कर सके। तो यह थी आज की कथा। अब हम आपको सुनाते हैं माघ मास महात्म का अध्याय 20। वेद नीति कहने लगे कि हे महेशी, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि शाप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप था इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने, इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।